भारत पाकिस्तान वार पर इस समय यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि कोई मीडिया झूठ बोल रही है तो वो है नेपाल की यूट्यूब मीडिया। हालांकि झूठ सभी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रही है, कुछ भारतीय मीडिया भी बोल रही है, लेकिन नेपाल के यूट्यूब चैनल, कुछ यूट्यूब चैनल हद से ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। और इन्होंने इतना ज़्यादा झूठ बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। इनमें नेपाल का एक यूट्यूब चैनल है कलर ऑफ नेपाल, जो कि 100% झूठे समाचार दे रहा है। कलर ऑफ नेपाल जितने भी समाचार दे रहा है उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कलर ऑफ नेपाल अभी लिख रहा है भारत माथी अहिले समको भीषण आक्रमण, भारत शहर को सैयों आर्मी कैंप ध्वस्त। यानी ये पूरी तरीके से फेक समाचार है, झूठा समाचार है। फिर ये समाचार लिख रहा है 400 पाकिस्तानी लड़ाकू ड्रोन विमान ले गरियो भारत घेराव, भारतीय सेना का 36 बैराक में एक साथ आक्रमण, भारतीय सैनिक को ठुल्लो क्षति। ये भी पूरी तरीके से झूठ समाचार है। अगला समाचार ये लिख रहा है पाकिस्तान ले 125 भारतीय लड़ाकू ड्रोन विमान खसा लियो, 12 घंटा में 84 लड़ाकू ड्रोन विमान ध्वस्त, अमेरिका को घोषणा भारत को पक्ष लिँदैन, भारतमाथि भीषण हमला। फिर ये लिख रहा है भारतीय विमानस्थल में पाकिस्तानले गर्यो मिसाइल वर्षा, भारतीय विमानस्थल में शक्तिशाली विस्फोट, भारत का 3 लड़ाकू विमान हेर्दा ध्वस्त, 5 भारतीय लड़ाकू विमान खसाले पछि पाकिस्तान ने मनायो खुशियाली, भारत एक लियो। इसके जो समाचार है कलर ऑफ नेपाल के, उन समाचारों को सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इन समाचारों पे व्यू भी ठीक आ रहे हैं, कारण नेपाली लोग खुश हो रहे हैं, झूठे समाचार सुन के खुश हो रहे हैं। और ये समाचार चैनल या नेपाल टाइम्स जैसा समाचार पत्र वो भी पूरी तरीके से बिक चुका है। वो कह रहा है कि भारत ने सफेद झंडा फहरा दिया, अब भारत लड़ाई नहीं करेगा। ऐसे नेपाल में सभी चैनल क्या सोच रहे हैं आजकल कि भारत विरोधी न्यूज बनाएंगे तो व्यू अच्छे खासे आएंगे। इसलिए नेपाल की सोशल मीडिया में पूरी तरीके से भारत का नुकसान दिखाया जा रहा है और नेपाली लोग दिल ही दिल खुश हो रहे हैं कि भारत को नुकसान हो रहा है। लेकिन सच ये है कि ये सब समाचार पूरी तरीके से झूठ है। अभी फेक मीडिया चल रही है जबरदस्त, भारत में भी चल रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है, नेपाल में तो और खराब चल रही है। नेपाली समाचार पत्र क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिया को देख रहे हैं और समाचार बना दे रहे हैं। वो सच है कि झूठ है। जैसे 5 भारतीय फाइटर प्लेनों को मार गिरा दिया। कब मार गिरा दिया? भारत के फाइटर प्लेन तो पूरे मौजूद हैं। देखिए, नेपाल के जो विश्लेषक बैठते हैं सोशल मीडिया पे, उन पे चाइनीज फंडिंग होती है, वो भारत विरोध करते ही हैं और वो लोग कहते ही हैं कि भारत हारेगा। वो बात अलग है क्योंकि उनमें फंडिंग हो रखी है, ठीक है। लेकिन यूट्यूब चैनलों में लास्ट से लास्ट 100 यूट्यूब चैनलों पे फंडिंग होगी चाइना की नेपाल में। लेकिन नेपाल के सभी यूट्यूब चैनल जो भारत और पाकिस्तान वार के समाचार बना रहे हैं वो टोटली भारत विरोधी बना रहे हैं, झूठा लिख के, कारण कि व्यू अधिक मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। तो मैं नेपालियों को ये कहना चाहता हूं कि ये सरासर फेक समाचार है, इनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। हम आपको कह चुके हैं कि फेक मीडिया देश को बर्बाद करती है। अगर अमेरिका यूक्रेन में फेक मीडिया नहीं चलाता तो यूक्रेन की जनता रशिया की विरोधी नहीं होती और रूस को कभी भी यूक्रेन पे हमला नहीं करना पड़ता। यही स्थिति यहाँ पर भी लागू होती है। देखिए, नेपाल में जितना ज़्यादा भारत विरोध होगा या भारत विरोधी समाचार दिखाए जाएंगे, उतना नेपाल के लोग भारत से नफरत करेंगे और आने वाले समय में भारत और नेपाल पूरी तरीके से दुश्मन देश बन जाएंगे। ये तो आप भी जानते होंगे कि नेपाल में जो भारत विरोध करेगा वो देशभक्त कहलाया जाता है। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान में जो भारत को गाली देगा वही सच्चा पाकिस्तानी माना जाता है। तो नेपाल भी पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहा है, फेक मीडिया पे चल रहा है। भारत का क्या है कि ज़्यादा मीडिया है, इस कारण सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वो सब सामने आ जाता है। क्योंकि सभी के सभी तो झूठ नहीं बोलेंगे।
लेकिन नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में मीडिया कम है। यहाँ पे मीडिया कंट्रोल बहुत आसान है और जिस देश की मीडिया स्वतंत्र नहीं होती है वो देश बर्बाद होता ही होता है 100%। पाकिस्तान उदाहरण है, यूक्रेन उदाहरण है। हम यही कहना चाहते हैं कि नेपाल को पाकिस्तान के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए और कलर ऑफ नेपाल ऐसे चैनलों को नहीं देखना चाहिए क्योंकि इनके जो समाचार हैं उनका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सब फेक है, झूठ है। आपके यहाँ एक यूट्यूब चैनल था नेपाल टाइम्स जो लगभग ठीक ठाक समाचार दे रहा है, लेकिन नेपाल टाइम्स भी अब झूठ बोलने लग गया है। नेपाल टाइम्स भी हर जगह दिखा रहा है कि भारत हारता जा रहा है। अरे सोचिए, इतना बड़ा देश भारत छोटे से पाकिस्तान से कैसे हार जाएगा? हमारे पास तो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी है, यानी उन्नत प्रकार के हथियार हैं। वो भी इतने छोटे देश, भारत से तो बहुत छोटा है पाकिस्तान, उससे कैसे हार जाएगा भारत? 4 बार भारत पाकिस्तान को आराम से हरा चुका है। तो आप जो समाचार देख रहे हैं ये सब फेक समाचार हैं। हर समाचार की पुष्टि पहले कर लीजिए कि ये सच है या झूठ है। दिल में ज्यादा खुश मत होइए, भारत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का नुकसान हो रहा होगा, पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हो रहा है क्योंकि भारत के हथियार बड़े हैं। जैसे पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है तो वो केवल कोई 3 किलो टन का है, कोई 5 किलो टन का है, कोई 12 किलो टन का है, लेकिन भारत के पास में 200 किलो टन का एक ही बम है और ऐसे 170-75 बम भारत के पास में मौजूद है। यानी पाकिस्तान के सभी परमाणु बम और भारत के 20-30 परमाणु बम बराबर हैं। नेपाल टाइम्स जैसा समाचार पत्र जो कि एक जुम्मेदार समाचार पत्र माना जाता था, उसके जो विश्लेषक हैं उनको तक ये बात पता नहीं है कि जो एटम बम होते हैं वो किलो टन में उसकी शक्ति नापी जाती है और ये लोग बन जाते हैं मीडिया एंकर और जानकारी इनको कुछ होती नहीं है। नेपाल टाइम्स दिखा रहा था या नेपाल के और भी बहुत सारे चैनल दिखा रहे थे कि परमाणु शक्ति में पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। अरे पाकिस्तान के पास 3 किलो, 5 किलो, 8-12 किलो टन के परमाणु बम है और भारत के पास में 50 किलो टन से और 200 किलो टन के एटम बम है। भारत छोटे प्रकार के परमाणु हथियार नहीं बनाता है, भारत बड़े परमाणु हथियार बनाता है और पाकिस्तान छोटे छोटे बनाता है। तो नेपाल टाइम्स हुआ या कलर ऑफ नेपाल हुआ, इनको तो हटा ही देना चाहिए मीडिया को और मीडिया से। कलर ऑफ नेपाल तो पूरी तरीके से झूठा समाचार दे रहा है। अभी हमने आपको सभी समाचार पत्रों के नाम नहीं बताए जो कि नेपाली हैं और पूरी तरीके से झूठ पर आधारित हैं। उनका काम है भारत को गाली दो और व्यू लो और पैसे कमाओ। तो ऐसी मीडिया से दूर रहें क्योंकि फेक मीडिया अच्छे अच्छे देशों को बर्बाद कर चुकी है और नेपाल को पाकिस्तान के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। इसी में नेपाल की भलाई है। नेपाल अपना गुट निरपेक्ष बनकर रहे।